हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैथ्स आइलैंड में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो पार्ट 2 में हम लोग बचे हुए क्वेश्चन 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दी गई है हमें इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगी, और दूसरे नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। यानी हिंदी में यहाँ पे यदि कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है तो ज्ञात कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये, और क्वेश्चन नंबर में 2 में इस वैल्यू को हमें निकालनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कॉट की वैल्यू दी गई है कॉट थीटा 7/8। तो कॉट में आपको इसका जो फॉर्मूला होता है कॉट का वो होता है b/p। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि यानी लेट b को हम 7 मान लेंगे, p को हम 8 मान लेंगे। p इक्वल टू 8k, b इक्वल टू 7k, और h हमें पता नहीं है, जहाँ पे k जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसे भी आप नोट कर सकते हैं, वेयर k इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक है, हिंदी में लिख लीजिएगा। तो चलिए एच निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू यहाँ से 8k का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे 7k का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएंगे 64k स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएंगे 49k स्क्वायर। और जब हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो 9 4 13, 6 4 10 1 11 के स्क्वायर हो जाएंगे। यानी जब हम h का वैल्यू फाइंड करेंगे, स्क्वायर इधर लेंगे तो इधर रूट हो जाएंगे। फाइनली h का वैल्यू हमें ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगी, तो रूट में ही होगी, और के स्क्वायर से k बाहर आ जाएगी। यानी √113 जो है वो हमारी h की वैल्यू है। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे p, b और h तीनों की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दी गई है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको फॉर्मूला पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो वैल्यू होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये उसी फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, जहाँ पे a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू साइन थीटा है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। नीचे सिमिलरली सेम उसी तरह से ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी, यानी ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। यहाँ से हम चाहें तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती है, सर्व समीकरणाएँ होती है, उसका यहाँ पे अगर हम इस्तेमाल कर ले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा होती है,
और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा होती है, तो ये हमें कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर का रेशियो देगी, जो आखिरकार कॉट स्क्वायर की रेशियो आएगी। तो कॉट स्क्वायर की रेशियो आएगी तो हम उसमें डायरेक्ट कॉट का वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे तो हमें कॉट स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके लिए हमें इतना h भी निकालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मैंने फिर भी h निकाला है क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 में हमें आइडेंटिटीज़ जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, हमें जो है वैल्यू पुट करके ही सॉल्व करना है। इसलिए हम यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज नहीं करेंगे, हम यहीं पे अब वैल्यू को जो है पुट करेंगे, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को। नहीं तो यहाँ से हम शॉर्ट में भी आइडेंटिटीज यूज़ करके बना सकते थे, तो अब हम वैसा नहीं करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। 1 माइनस साइन की वैल्यू हमें पता है, साइन की वैल्यू p बाई h होती है और ये स्क्वायर की वैल्यू है तो इसे स्क्वायर में रखेंगे। नीचे 1 माइनस कॉस की वैल्यू b बाई h होती है तो उसका स्क्वायर करेंगे और वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे 1 माइनस p बाई h, p की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 है, 8k है और ये 113 रूट k है, तो ये हो जाएगी 8k बाई अंडर रूट 113k का स्क्वायर और नीचे हो जाएगी 1 माइनस b बाई h है तो b की वैल्यू यहाँ पे 7k और नीचे तो वही वैल्यू होगी h की, इसकी स्क्वायर। अब हम स्क्वायर तोड़ लेते हैं तो 8k की स्क्वायर 8×8 के स्क्वायर हो जाएगी डिवाइडेड बाय नीचे रूट की वैल्यू, जो भी रूट की वैल्यू होती है उसकी स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ रूट हट जाएगी, 113 हमें मिलेगी और के स्क्वायर की के स्क्वायर और नीचे हमें 1 माइनस 749 के स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यहाँ से भी सिर्फ 113 के स्क्वायर मिलेगी। उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर भी जो है एलसीएम लेके हमें सॉल्व करना होगा, नीचे भी भिन्न का घटाव जो रेशनल नंबर का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें 113 के स्क्वायर मिलेंगे। उसके बाद यहाँ से डिवाइड करेंगे तो सेम टर्म से डिवाइड होगा और वही जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 113 के स्क्वायर माइनस यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है हर, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वही वैल्यू रहेगी। फिर यही काम हमें नीचे भी करना होगा तो नीचे भी एलसीएम में वही वैल्यू आएगी और यहाँ पे वही वैल्यू होगी आगे में माइनस यहाँ पे 49 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों वैल्यू को हम कैंसिल कर सकते हैं, आखिर ये कट ही जाएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को हम घटाएंगे तो 13 में से 4 9, 10 में से 6 4 यानी 49 के स्क्वायर बचेंगे और नीचे 64 के स्क्वायर बचेंगे। के स्क्वायर कैंसिल होके हमें 49/64 मिलेंगे जो हमारा पहला आंसर है। और दूसरा जो हमारा आंसर है वो हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालनी है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू हमें कॉट थीटा में दी गई है और कॉट स्क्वायर थीटा निकालनी है, तो इसमें बिना वैल्यू को पुट किए भी हम PVH का वैल्यू पुट किए भी निकाल सकते हैं। हमें कॉट की वैल्यू पता है, कॉट थीटा 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा जो होगी वो 7/8 की स्क्वायर होगी और स्क्वायर करने पर हमें 49/64 ही मिलेगी। यानी दोनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम है और हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी यूज किया था तो वो वैल्यू इससे कन्वर्ट हो गए कॉट स्क्वायर थीटा ही बना रही थी, इसीलिए दोनों का आंसर यहाँ पे सेम आया है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे थ्री कॉट ए की वैल्यू 4 दी गई है और हमें चेक करना है कि इसकी वैल्यू इसके साथ बराबर है या नहीं, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम जो भी वैल्यू दी गई होगी उस अगली वैल्यू निकाल लेंगे, तीसरी वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे दी गई है 3 cot a = 4। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो 3 को अगर हम इधर इस साइड भेजेंगे तो ये cot a = 4/3 हो जाएगी, यानी ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगी, गुना से इधर भाग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं cot में हमें पता है b/p होती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कि p की वैल्यू 3k है, माना कि p = 3k और b = 4k और h हमें फाइंड करनी है, वेयर k इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, एक धनात्मक संख्या है k। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। तो h² की वैल्यू फिर से यहाँ पे फाइंड करनी होगी, p² + b² होती है। p की वैल्यू यहाँ पे 3k² और यहाँ पे 4k²। तो हमें जो है 9k² + 16k² यानी 16 9 25k² मिलेगी। तो h की जो वैल्यू होगी रूट में 25k² होगी और फाइनली हमें 25 का जो वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट वो 5 और k² का k, यानी h की जो वैल्यू है वो 5k मिल गई है। तो अब हम यहाँ पे हमें इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में चेक करनी है कि ये इक्वल है या नहीं। तो हम इसे LHS लेते हैं और इसे RHS में लेते हैं और देखते हैं दोनों का मान जो है सेम आ रही है या नहीं। तो पहले हम LHS में इसे लेते हैं, 1 - tan² a डिवाइडेड बाई 1 + tan² a। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 1 - tan का वैल्यू हमें पता है, tan में cot का उल्टा होती है, यानी ये b/p है तो tan में p/b होगी और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर में वैल्यू होगी। नीचे भी सेम वैल्यू पुट करनी है, tan ही है तो ये भी p/b की होल स्क्वायर होगी। अब वैल्यू को पुट करते हैं, 1 - p/b। तो यहाँ देख सकते हैं p और b, तो p की वैल्यू यहाँ पे 3k है और b की वैल्यू 4k है। तो ये हो जाएगी 3k/4k², नीचे भी सेम वैल्यू होगी 3k/4k²। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 - 9k²/4 × 16k² हो जाएगी और नीचे 1 + सेम वैल्यू होगी 9k²/16k², सॉरी यहाँ पे 16 होगी। अब हम फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो ऊपर 16k² ही होगी एलसीएम और यहाँ पे भी 16k² - 9k² हो जाएगी। नीचे भी वैल्यू सेम रहेगी, बस प्लस में होगी 16k² + 9k² डिवाइडेड बाई 16k²। वैल्यू सेम रहेगी, बस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होगी। तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल होगी। तो यहाँ पे इन दोनों को घटाना है, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7k² और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25k² और फाइनली हमें वैल्यू 7/25 मिलेगी। अब हम
RHS को सॉल्व करते हैं तो RHS है यहाँ पे देख सकते हैं आप cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसे लिख लेंगे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और वैल्यू पुट करेंगे cos में जो वैल्यू होती है वो b बाई एच होती है, माइनस साइन में जो वैल्यू होती है वो p बाई एच होती है। तो b की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 4k है, तो यहाँ पे 4k डिवाइडेड बाई h की वैल्यू मैंने निकाला था यहाँ पे 5k, इसकी स्क्वायर हो जाएगी माइनस यहाँ पे p बाई एच है, p की वैल्यू यहाँ पे 3k है और h की वैल्यू तो सेम है 5k। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25k स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का हर जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम में हमें वही वैल्यू मिलेगी। और दोनों जब सेम है तो ऊपर भी वैल्यू चेंज नहीं करेगी, जो वैल्यू है वही वैल्यू डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। तो फाइनली हमें 25k स्क्वायर बाई ऊपर में 16 में 9 घटाएंगे तो 7k स्क्वायर ही बचेगी और दोनों कट के वैल्यू जो है हमें 7/25 मिलेगी। तो यहाँ LHS और RHS ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ चुकी है, यानी ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। क्वेश्चन नंबर अब हम 9 की ओर बढ़ते हैं, तो स्पेस तो यहाँ कम है तो हम जो है इसे अब मिटाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें B 90 डिग्री है और tan A की वैल्यू 1/√3 है। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है वो ABC है, B पे 90 है तो हम यहाँ B रखेंगे 90 पे। और इस ट्रायंगल में tan A की वैल्यू 1/√3 दी गई है, तो यहाँ पे जो थीटा है A पे है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं tan की वैल्यू A पे दी गई है, यानी यहाँ पे थीटा है। और हमें 1/√3 उसकी वैल्यू दी गई है, तो हमें पता है कि जहाँ पे थीटा होती है उसकी सामने वाली वैल्यू P होती है और 90 की तो अपोजिट वैल्यू हमेशा H होती है, कर्ण होती है, और थीटा के सामने वाली वैल्यू लंब होती है। तो ये वैल्यू B होगी, यानी आधार होगी। तो tan में हमें पता है यहाँ पे tan की वैल्यू दी गई है tan A = 1/√3। tan में वैल्यू होती है P/B। तो यहाँ पे P की वैल्यू को हम 1k ले लेंगे, ये जो P की वैल्यू है उसे हम 1k ले लेंगे और B की वैल्यू को हम √3k ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें H की वैल्यू पता नहीं है, तो अब हम H की वैल्यू पता करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहीं पे लेट कर लिया है, मान लिया है। तो अब डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करना है हमें। p² प्लस b² होती है, तो यहाँ पे आप P की वैल्यू देख सकते हैं 1k है, तो 1k की स्क्वायर प्लस B की वैल्यू √3k है, √3k की स्क्वायर। तो 1k की स्क्वायर 1k स्क्वायर हो जाएगी और √3k की स्क्वायर से हमें 3k स्क्वायर मिलेगी, क्योंकि रूट का स्क्वायर करने पर रूट और स्क्वायर आपस में
कट जाती है और सिर्फ हमें वैल्यू 3 मिलेगी और के स्क्वायर होगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 4k² हो जाएगी। तो h की जो वैल्यू होगी √4k² होगी और हमें 4k² होती है, तो हमें h की वैल्यू 2k मिलेगी, यानी ये जो वैल्यू होगी वो 2k होगी। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उसे हम लिखेंगे। तो फर्स्ट नंबर में हमें sin a cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू फाइंड करनी है, निकालनी है। sin a cos c प्लस cos a sin c। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एंगल चेंज किया है। एक बार हमें एंगल ए पे काम करना है, एक बार हमें एंगल सी पे काम करना है। यहाँ थीटा की वैल्यू बदल रही है, तो ये पी और बी की भी वैल्यू बदलेगी। तो पहले हमें ए, तो हमने जो यहाँ पे पी बी एच की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा है वो एंगल ए के अकॉर्डिंग है, यानी थीटा ए पे है, क्योंकि यहाँ पे ए है। तो ये जो वैल्यू अभी मैंने लिख रखा है पी बी एच, वो किस एंगल के अकॉर्डिंग है, तो एंगल ए के अनुसार यहाँ पे पी बी एच की वैल्यू मैंने लिखा है। तो चलिए जहाँ जहाँ पे एंगल ए है वहाँ पे हम वैल्यू इसी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पे एंगल है, तो इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो साइन में हमें पता है, साइन में जो वैल्यू होती है p/h, ये तो अब आपको भी याद हो चुकी होगी। साइन ए की वैल्यू p/h होती है। तो p की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, p/h करेंगे, p/h तो हमें वैल्यू जो होगी वो BC/AC मिलेगी, क्योंकि p की वैल्यू BC है और ये AC है, तो यानी BC/AC लिखेंगे इसे। BC/AC इंटू इसकी वैल्यू अभी हमें नहीं पुट करनी है, यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। और एंगल ए की वैल्यू फिर से आ गई, तो इसे हम पुट कर लेंगे कॉस में। B/H होती है, तो B की वैल्यू ये है B/H, यानी AB/AC होगी, AB/AC। और फिर से ये एंगल चेंज है। तो अब हम एंगल C की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमें पता है जब थीटा एंगल C पे आएगी तो ये दोनों वैल्यू थीटा के सामने अब वैल्यू ये P हो जाएगी, ये वैल्यू P हो जाएगी और ये वैल्यू B हो जाएगी। तो अब हम पुट कर लेते हैं, कॉस में B/H होती है, तो कॉस में B/H होगी, तो फिर से ये B बन रही B/H, फिर से हमें BC/AC मिलेगी, तो यहाँ पे फिर से BC/AC हो जाएगी। और साइन में वैल्यू P/H होती है, P की वैल्यू ये है और H की वैल्यू ये, तो फिर से हमें AB/AC मिलेगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं AB/AC। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आई है, यहाँ पे भी दोनों वैल्यू सेम आई है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी BC/AC की स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हो जाएगी AB/AC की होल स्क्वायर। अब हम BC/AC की वैल्यू पुट कर लेंगे, BC/AC यानी 1k/2k, 1k/2k की स्क्वायर प्लस AB यहाँ पे देख सकते हैं √3k बाई फिर से 2k की स्क्वायर, तो 1k का स्क्वायर 1k² हो जाएंगे और नीचे 2k का स्क्वायर 4k² प्लस √3k का स्क्वायर 3k² और नीचे फिर से 4k² होगी। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो ऊपर भी वैल्यू सेम ही होगी, 1k² प्लस 3k², 1k² में 3k² ऐड करेंगे तो हमें 4k² मिलेगी और नीचे भी वैल्यू 4k² ही है, दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल होके 1 हमें मिलेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, cos A cos C
कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एंगल चेंज है, ए और सी पे फिर से एंगल है। तो अभी हम यहाँ पे किस थीटा पे ये पी बी बनी हुई है, तो अभी जो थीटा पे बनी हुई है पी बी, वो आप देख सकते हैं ये पी की वैल्यू है, यानी पी यहाँ है तो ये इस थीटा पे बनी हुई है वैल्यू, सी पे बनी हुई है, थीटा के सामने पी होती है और ये वैल्यू बी हुई और ये एच है, यानी ये जो है एंगल सी के अकॉर्डिंग बनी हुई है। तो अभी हम एंगल सी वाले वैल्यू को पहले पुट कर लेते हैं, उसके बाद ए वाले को पुट करेंगे। तो ए हम बाद में भी पुट करेंगे इनटू कॉस सी। कॉस सी हमें पता है कॉस में वैल्यू बी बाई एच होती है, तो ये जो बी और पी की वैल्यू है वो एंगल सी के अकॉर्डिंग है। तो बी बाई एच होती है तो बी बाई एच, यानी ये वैल्यू बाई ये होगी बी बाई एच, बी सी बाई ए सी होगी, बी सी बाई ए सी माइनस फिर ये ए की वैल्यू है, इसे हम अभी नहीं पुट करेंगे, सी की वैल्यू पुट करनी है सी पर। अभी थीटा सी पर है, साइन में पी बाई एच होती है तो ये वैल्यू पी है और ये वैल्यू एच है, तो ये ए बी बाई ए सी होगी। अब हम थीटा को एंगल ए पे ले जाते हैं, तो जब हम एंगल ए पे ले जाएंगे थीटा को, तो ये थीटा की वैल्यू ये वैल्यू पी हो जाएगी और ये वैल्यू बी हो जाएगी। वैल्यू को लिख लेते हैं, कॉस में बी बाई एच होती है तो बी बाई एच यानी ए बी बाई ए सी होगी यहाँ पे, और यहाँ पे साइन में पी बाई एच होती है तो ये पी बाई एच होगी यानी बी सी बाई ए सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू दोनों वैल्यू आपस में सेम आई थी तो इसलिए स्क्वायर यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे ऐसा नहीं है तो हमें वैल्यू पुट करनी होगी ए बी बाई ए सी। तो ए बी यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू √3 के है और ये वैल्यू 2 के है, तो यहाँ पे हो जाएगी √3 के बाई 2 के इंटू बी सी बाई ए सी, तो ये 1 के बाई, फिर से नीचे सब में ए सी है तो नीचे जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, फिर से यहाँ बी सी है तो फिर से यहाँ 1 के बाई फिर से 2 के इंटू ए बी की वैल्यू √3 के बाई 2 के। अब आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को 1 से करेंगे तो √3 और के इंटू के स्क्वायर होगी, और यहाँ पे 2 2 जा 4 के स्क्वायर, यहाँ पे फिर से वही वैल्यू होगी √3 के स्क्वायर और फिर से वही वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही वैल्यू सेम आ चुकी है, और सेम वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें 0 मिलता है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आ चुकी थी इसलिए हम घटाएंगे तो हमें 0 ही मिलेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, चलिए पी क्यू आर बना लेते हैं, जहाँ पे क्यू पे 90 हमें रखना है। तो ये मैंने एक ट्रायंगल पी क्यू आर बनाया है जहाँ पे क्यू पे 90 डिग्री है और इसमें पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू ये वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर है और पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है, यानी ये जो पी आर है और ये जो क्यू आर है इसकी वैल्यू को आपस में ऐड करने से हमें 25 मिलते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी हमें नहीं पता है, ये दोनों मिलाकर 25 होती है। तो ये 20 और 5 25 भी हो सकती है, 10 15 भी हो सकती है, 12 13 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हमें पता नहीं है। चलिए जब तक हम इसे और इसे पता नहीं कर लेते हैं तब तक हमें साइन पी कॉस पी और टेन की पी की वैल्यू नहीं मालूम होगी। तो चलिए हम इसे निकालते हैं। तो हमें जो है ये वैल्यू गिवन है, दी गई है, क्या दी गई है, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 हमें दी गई है, 25 सेंटीमीटर ये दिया गया है। तो यहाँ से हम किसी एक वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग
इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पी आर इक्वल टू बना लेते हैं 25 और क्यू आर को इधर भेज देते हैं, प्लस में है, इधर ये माइनस में हो जाएगी। और इसे हम इक्वेशन 1 समीकरण 1 कर लेते हैं। ये इक्वेशन हमें आगे यूज करनी होगी। तो ये हो गई। अब हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें वैल्यू निकालनी है एंगल P पे। तो हम P के ही अकॉर्डिंग हम जो है PBH निकाल लेते हैं, ताकि वैल्यू बाद में हमें चेंज ना करनी पड़े। तो यहाँ पे एंगल P के अकॉर्डिंग थीटा हम यहाँ रखेंगे, तो ये वैल्यू हमारी P हो जाएगी। 90 के सामने तो H होती है, और ये वैल्यू B हो जाएगी। और अब हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्रायंगल PQR बाई पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो h की वैल्यू यहाँ पे हम PR रखेंगे, PR के स्क्वायर, और P की वैल्यू यहाँ पे हम QR रखेंगे। तो यहाँ पे हम QR का स्क्वायर प्लस और B की वैल्यू हम PQ रखेंगे, PQ की स्क्वायर। अब यहाँ पे जो P स्क्वायर की वैल्यू है, इस PR के जगह हम ये PR इक्वल टू 25 माइनस QR जो है, इसे हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, क्योंकि PR की वैल्यू ये है। तो इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, PR की वैल्यू 25 माइनस QR है, और इसका स्क्वायर है, तो इस पे स्क्वायर कर लेंगे। QR को हम QR का स्क्वायर ही लिखेंगे, और PQ की वैल्यू यहाँ पे हमें 5 दी गई है, तो इसे हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ चुकी है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे हम तोड़ेंगे। तो a माइनस बी की जो स्क्वायर होती है वो होती है a स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ पे 25 है, तो 25 की स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू a की वैल्यू 25 इंटू b की वैल्यू QR प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगी, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगी। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर 625, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50, और इधर QR प्लस यहाँ पे ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएगी, दोनों सेम वैल्यू है। ये प्लस इधर माइनस आएगी, तो वो दोनों घट के 0 हो जाएगी, और इक्वल टू हमें मिलेंगे 25। अब हम इस 625 को इधर भेजेंगे, तो हमारे पास ये बचेंगे -50 QR इक्वल टू 25, और ये इसका साइन प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगी, यानी -50 QR इक्वल टू, इन दोनों को घटाएंगे तो हमें 625 में 25 घटा देंगे तो हमें 600 मिलेंगे माइनस में, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। माइनस माइनस आपस में कैंसिल करेंगे तो QR बराबर हमें 600/50 मिलेगी, 0 से 0, और 5 से इसे हम काटेंगे, 12×25 60, तो QR की वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर मिल जाएगी। यानी ये वैल्यू जो होगी P की वैल्यू वो 12 सेंटीमीटर होगी, और ये जो B की वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। अब हम H की वैल्यू निकालेंगे, यानी इस क्वेश्चन 1 में QR की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग, चलिए इधर लिखते हैं, पुट QR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इन इक्वेशन 1।
पुटिंग क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इन इक्वेशन 1, क्यू आर का मान जो है इक्वेशन समीकरण 1 में रखते हैं हम लोग। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर है, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू 12 आई है, तो हमें पी आर की वैल्यू इन दोनों को घटाएंगे तो 13 सेंटीमीटर मिलेगी, 13 सेंटीमीटर। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है अब हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पी बी एच मालूम हो चुकी है। तो यहाँ पे पहले हमें साइन पी की वैल्यू निकालनी है, साइन पी। तो साइन में हम जानते हैं साइन का जो फॉर्मूला होता है वो पी बाई एच होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी जो है यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू है और एच यहाँ पे पी आर की वैल्यू है। तो क्यू आर बाई पी आर यानी क्यू आर बाई पी आर यानी 12 बाई 13 सेंटीमीटर, इसकी रेशियो होगी। साइन के बाद कॉस पी हमें निकालनी है, कॉस में बी बाई एच होती है। तो बी की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं पी क्यू है और एच की वैल्यू पी आर, यानी इसे हम पी क्यू बाई पी आर लिख सकते हैं और ये 5 बाई 13 हो जाएगी। उसके बाद हमें tan p की वैल्यू निकालनी है। तो tan p में हमें पता है p बाई बी होती है, p की वैल्यू यहाँ पे ये है, यानी क्यू आर बाई पी क्यू आर बाई पी क्यू होगी और ये 12 बाई 5 हो जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आपको, और इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 8.2 के क्वेश्चन को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।